हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन को चुनकर लाया गया है। सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका जो सिलेबस में बदलाव हुआ है ना, उसी को देखते हुए सभी क्वेश्चन को सेट किए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ठीक है जी। चलिए इसमें जो भी क्वेश्चन है फिर से बताते हैं, चुन चुन कर आपके लिए सेट किया गया फ्रेंड्स, बदले हुए पैटर्न के अनुसार, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब बिल्कुल भी कम टाइम बच रहा है जी, तो इस कम टाइम में ना आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़े और वैसे क्वेश्चन को पढ़े जिसका चांस हो एग्जाम में आने का, ठीक है। सिर्फ वीवीए क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। फ्रेंड्स पहला का सही जवाब हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना जो है ना, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और पहला का ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो गया, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देव समाज का संस्थापक इसमें से कौन था। देव समाज का संस्थापक, देव समाज का स्थापना किसने किया था, कमेंट करेंगे सही जवाब क्या होगा, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा कम टाइम में आपको फ्रेंड ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है। देव समाज का स्थापना किसने किया था फ्रेंड, सही जवाब हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री दूसरा का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए गुलामगिरी का लेखक कौन था फ्रेंड्स, तीसरा का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले इसका सही जवाब है जी। ये जो है ना ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो गया, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सॉरी कब की थी, कमेंट करिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। चौथा का यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1905 में हुआ था। तो फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1905 ईस्वी में हुआ था। चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस तरह क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। आगे चलते हैं। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। बहुजन समाज का संस्थापक कमेंट करेंगे, 5वां का आंसर, ठीक है। बहुजन समाज का संस्थापक। और मेरा फ्रेंड टारगेट है, आप सभी जानते भी हैं कि एग्जाम से पहले तक, ठीक है, लगभग 2500 से 3000 क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे फ्रेंड्स, और सभी वीवीआई क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए अगर आपका तैयारी अभी तक उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ उतना क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे ना, तो भी आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जीके जिससे 75 क्वेश्चन आता है। चलिए बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, 5वां यहाँ पे सही जवाब हो गया जी, ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। बहुजन समाज का संस्थापक हो जाएगा फ्रेंड्स मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत संघ, ठीक है जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। चलिए छठा का सही जवाब बताएंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। छठा का सही जवाब, भारत संघ के फ्रेंड्स संस्थापक कौन थे, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे छठा का सही जवाब हो जाएगा जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, छठा का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 7वां। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, 1784 में किया गया था। कब किया गया था, 1784 में किया गया था, किसके द्वारा, तो 7वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 1784 ईस्वी में, ठीक है। विलियम जोन्स के द्वारा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे। आपके लिए होमवर्क देते हैं कि इसकी स्थापना किसने किया था, यहाँ पे लिख देते हैं किसने, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको स्क्रीनशॉट करिए, होमवर्क किसने किया था, ठीक है। होमवर्क का आंसर बता कहाँ बताना है, क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट करिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप जो है ना फ्रेंड्स अपना जो है स्कोर बता दिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 8वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो गया 1885 में हुआ था, ठीक है। 1885 में जो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे चलते हम लोग 9वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 9वां का यहाँ पे फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष की बात है फ्रेंड्स एनी बेसेंट, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। एनी बेसेंट यहाँ पे सही जवाब, कुछ लोग पता है इसमें सरोजिनी नायडू लगाते हैं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगी, ठीक है। 9वां का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है। राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर उधम सिंह। शेर ए पंजाब के नाम से 10वां का सही जवाब बताएंगे फ्रेंड्स, कमेंट करिए। चलिए 10वां का सही जवाब, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है फ्रेंड। 10वां का सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को कहते हैं शेर ए पंजाब। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन को। इसमें से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है फ्रेंड्स।
लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसे? 11 का आंसर बताएंगे आप, सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा जी मेजनी को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा मेजनी को। आगे चलते हम लोग, 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 12, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? इसमें से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? 12 का आंसर बताएंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अरविंद घोष जो थे ना, अरविंद घोष, ये स्वदेशी के समर्थक थे, ऑप्शन नंबर ही हो गया। आगे चलते हैं 13, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बीबीए क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा जाएगा। बार बार बोलते हैं कम टाइम में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड जिसका चांस हो एग्जाम में आने का। क्लास टाइमिंग होता है 1 बजे, एक क्लास आपका 2 बजे दिन में होता है, फिर 8:30 बजे साइंस का होता है, फिर अभी आपका जीके क्लास होता है, ठीक है। 13 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 13 का सही जवाब देखते हैं किसका आता है, ठीक है फ्रेंड्स 1908 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1908 में किया गया था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास। 13 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। आगे चलते हैं 14, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब इनकलाब जिंदाबाद का नारा। फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, इकबाल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ना इकबाल के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग 15, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, 15 का सही जवाब बताएंगे, ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 15 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी फ्रेंड 15। चलिए, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? कमेंट करेंगे। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा जी, कमेंट करें, कमेंट करिए 16 का सही जवाब। फ्रेंड्स फिरोजपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोजपुर में है। आगे चलते हैं हम लोग 17, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो पीडीएफ फ्रेंड्स आप सभी जरूर ले लीजिए, आपके लिए जो है ना 3500 क्वेश्चन बनाए, अभी भी आपके पास टाइम, आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 17 का सही जवाब बताएंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का सही जवाब हो जाएगा जी, याद कर लिया 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। आगे चलते हैं 18, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है भारत का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल जी विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 18 का आंसर बताइए, 18 का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? फ्रेंड्स 18 का यहाँ पे सही जवाब हो गया आपका, याद कर लीजिए 2.4% है, ठीक है। 2.4% इसका सही जवाब हो गया, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है। 2.4% है। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इसी तरह का पूछेगा, उल्टा सीधा क्वेश्चन मत पढ़िएगा फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़ जाइए। एग्जाम से पहले तक आपको लगभग 3000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, सिर्फ भी 3000 क्वेश्चन, उतना पढ़ कर जाइएगा। अगर तैयारी उतना अच्छा नहीं है फिर भी फ्रेंड्स आपका अच्छा हो जाएगा, अगर आपका तैयारी कुछ ठीक है तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो आपके पास टाइम है ना, आपको जहाँ से तैयारी करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम क्लास करवाते हैं इसमें आप सभी को जरूर जुड़ना है। 19, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ठीक है, सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य 19 का आंसर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? फ्रेंड्स 19 का यहाँ पे सही जवाब है फ्रेंड्स गुजरात, इसका सही जवाब है, ठीक है। 19 का बी हो गया, गुजरात जो है ना ये सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उड़ीसा, राजस्थान, राजस्थान पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा, किससे होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा? ठीक है, और कर्क रेखा जो है ना यहाँ पे आपके लिए होमवर्क देते हैं कि कितने राज्यों से गुजरती है। इस होमवर्क का आंसर कहाँ बताना है? क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट करेगा, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क है। अब यहाँ आपको बताते हैं कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा जी, ओडिशा से नहीं गुजरती है, 20 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या फिर एसेटफोर्ड रेखा? 21 का आंसर, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स 21 का यहाँ पे सही जवाब हो जाए, आपको याद कर लिया फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। मैकमोहन रेखा कहते हैं भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? कमेंट करिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना वह किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन या फिर मैग्नेट लाइन? चलिए 22 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 17, 27,
36, 47 या 47 का होगा आंसर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 30 का सही जवाब हो जाएगा जी, उसमें 36 द्वीप समूह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया, 30 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? 24 का आंसर। कमेंट आप सभी को करते रहना, जो होमवर्क देते हैं उसका भी आंसर बताया करिए, ठीक है। कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा एग्जाम तक जो है। आप देखिए तैयारी आपको चाहे जहाँ से भी करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना इसको जरूर करिएगा। कम टाइम में मेरा क्लास रहता है जी, आपको ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं कम टाइम में, ठीक है। चलिए 24 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर डी हो गया, याद कर लेना है। आगे चलते हैं 25। महाबोधि मंदिर कहाँ है जी? महाबोधि मंदिर आसान क्वेश्चन है, ठीक है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ है जी? हो जाएगा सही जवाब बोधगया में, ठीक है। महाबोधि मंदिर जो है बोधगया में हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद कर लीजिए। और यह किस नदी किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, यह आपके लिए होमवर्क है। किस नदी यहाँ पे लिख देते हैं, किस नदी के किनारे, ये आपके फ्रेंड्स आपके लिए जो है ना होमवर्क है। आंसर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद, कमेंट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं 26। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, कमेंट करिए। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान में? 26 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर नेपाल में, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है जी ये नेपाल में हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ही हो गया, ठीक है। 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था, ठीक है। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था, कमेंट करिए। 27 का सही जवाब, आसान क्वेश्चन तो है जी। तो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज का जो है ना अधिनियम कब समाप्त हो गया था? तो 1947 में, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है जी। 1947 इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर लखनऊ में? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? 28 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हुमायूं की मकबरा की बात करें फ्रेंड्स, ये दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है जी। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद जो है आपको अपना स्कोर बताना है और क्लास कैसा लगा यही बताना है, ठीक है। आगे चलते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल, ठीक है, कमेंट करिए, बताइए। आर्थिक आपातकाल फ्रेंड्स किसके द्वारा लागू किया जाता है? 29 का यहाँ पे सही जवाब हो जाए जी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आर्थिक आपातकाल को जो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, कमेंट करिए। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 का सही जवाब हो जाए जी, अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 जो है ना ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ऑप्शन नंबर ही हो गया। आगे चलते 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका जो ये सब क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़िएगा मत। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? 31 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1942 में हुआ था, ठीक है। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, ठीक है। यह किसके द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, ठीक है। 31 का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? कमेंट करेंगे 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब अनुच्छेद 341 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 341 के तहत 32 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत, वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए माले किस देश की राजधानी है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे, ठीक है। माले जो है किस देश की राजधानी है? 34 का सही जवाब, ठीक है। माले जो है ना फ्रेंड्स किस देश की राजधानी है? 34 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद करिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मालदीव की राजधानी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब मालदीव का, ठीक है जी। आगे चलते हैं 35। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट करिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, हॉकी है, शतरंज है या फिर गोल्फ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 35 का सही जवाब हो जाएगा, 35 का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है जी। 35 का यहाँ पे सही जवाब है जी, बेसबॉल होता है, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आगे चलते 36। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश है? ठीक है, कमेंट करेंगे किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है, किस अनुच्छेद के तहत? 36 का आंसर बताइए। अनुच्छेद 12, 38, 40 या फिर 51, ठीक है, कमेंट करिए। पंचायत के संगठन का निर्देश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया, अनुच्छेद 40 इसका सही जवाब है। आगे चलते 37। संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? कमेंट करिए।
संघ लोकसभा आयोग के सदस्य जो है ना, संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 37 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का क्या नाम है? कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा? भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? 38 का देखते हैं किसका आंसर आता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, चंद्रयान प्रथम नाम है। ठीक है, चंद्रयान प्रथम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भारत द्वारा जो है ना चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान था। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 39। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? भिलाई स्टील प्लांट को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी, इंग्लैंड, रूस या फिर यूएसए? 39 के यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रूस के सहायता से। ठीक है, रूस के सहायता से जो है ना भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना किया गया रूस की सहायता से। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 40 का आंसर बताइए। इसी तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी हो गया जी, जेनेवा इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो फ्रेंड्स जेनेवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, किस भाषा में दिए थे अपना उपदेश? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा या फिर पाली भाषा में? तो 41 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। ठीक है जी, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है ना ये पाली भाषा में दिए थे। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व जल दिवस जो है किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व जल दिवस, कमेंट करिए। विश्व जल दिवस जो है ना किस तिथि को मनाई जाती है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 16 मार्च या फिर 14 जनवरी को? तो विश्व जल दिवस की बात करें फ्रेंड्स, 42 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जी 43 नंबर, कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, विश्व स्तर पर जो है ना चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 43 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए। ठीक है, विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ पे जी 43 का सही जवाब हो जाएगा चीन जो है ना, चीन, ये विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा फ्रेंड्स। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की चलते हैं 44। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? हिमालय, अरावली, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है जी? 44 का यहाँ पे सही जवाब है आपका, 44 का सही जवाब हो जाएगा। सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें फ्रेंड्स, अरावली जो है ना, अरावली, ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। 44 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अरावली जो है ना ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, 44 का जितने भी लोग ऑप्शन बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। 45 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज विल्सन, मोरारजी देसाई, जीवी मौलंकर या फिर चौधरी चरण सिंह? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 45 का यहाँ पे सही जवाब हो जाए आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? सही जवाब है जी मौलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो गया। ठीक है, जीवी मलंकर इसका सही जवाब है जी। 45 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। जीवी मलंकर जो है ना ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही बीपीआई क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 46। देवदास के लेखक कौन है? फ्रेंड्स कमेंट करेंगे। ठीक है, देवदास के लेखक कौन है? 46 का आंसर है। तो देवदास के लेखक की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे 46 का सही जवाब हो जाएगा शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, शरद चंद्र चटर्जी जो है ना ये देवदास के लेखक है। 46 का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 47। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? कुनिक, सलीम, फरीद खान या फिर मोहम्मद? तो शेरशाह सूरी का फ्रेंड्स बचपन का नाम क्या था? 47 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बचपन के नाम की बात करें हम लोग फ्रेंड्स तो याद कर लीजिएगा फरीद खान। ठीक है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसलिए करवा रहे हैं ना कि ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप भी फ्रेंड्स कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप भी पढ़ सकें और जो पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, सभी क्वेश्चन बीबीआई जी, अगर आपको मेरे से पीडीएफ लेना है, वो 3500 क्वेश्चन नोट्स लेना है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 66 96। ठीक है फ्रेंड्स, ले लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। मात्र जो है ना 149 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, 149 रुपया मिल जाएगा जी, 149 मिलेगा, 3500 क्वेश्चन है। आराम से उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम देने जाइए फ्रेंड्स, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 48 भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? भारत का विभाजन जो है ना फ्रेंड्स किस योजना के आधार पर किया गया था? 48 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है जी, याद कर लीजिए फ्रेंड्स।
लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, ठीक है। भारत का जो विभाजन है ना, ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। 48 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 49। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता, कमेंट करिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? फ्रेंड्स 49 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी, मेघा पाटकर, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन? फ्रेंड्स यहाँ पे मेघा पाटकर इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राज्य वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के तहत जो है ना, कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 50 का यहाँ पे सही जवाब है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 राजवंशों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स